सम तम पम ग्वम ग्वम मम मम हम गम सम तम तम पम पम झम झम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जनन जनश्रीयात्मिते स्वाहा। तीर्थोत्तम क्षीरवार्धरूपके स्नापयामि स्नाप्ताञ्जनान् सर्वार्थिधनम् ओम ह्रीं सुषुभादि वीरान्ताञ्जनं समर्पयामि स्वाहा। झम झम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमो अरते श्रीमते भगवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पम मम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम झम झम क्षीम क्षीम हम स झम गम र य स क्षाम क्षीम क्षूम क्षैम क्षोम क्षोम क्ष क्षीम राम ह्रीं रूम रैम रोम र राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमोर्ते भगवते श्रीमते टट श्री विनय जैन, मेहा जैन, मौली जैन, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया निवासी, वसंतरावजी मनोरकर औरंगाबाद निवासी, प्रफुल्लजी सोनटक्के संभाजीनगर निवासी, विजय कुमार सुगंधी संभाजीनगर निवासी, भव्य जैन, गरिमा जैन, अतुल जैन, आशीष जैन, अंकित जैन, वीना जैन, मनीष जैन दिल्ली निवासी, साक्षी संजय टोंगर निवास समस्त शांतिधारकर्ता परिवारस्य ब्रह्मचरी विकास भैया परिवारस्य श्रीरस्तु शांति वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारकर्ता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांतिधारकर्ता परिवार से शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बैलायोग्य ऐश्वर्यरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गम प्रसिद्धंतु न। इच्छा आदमी के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। चाहत और इच्छा कभी कभी महत्वाकांक्षा में बदल जाती है और ये इच्छा ही जो होती है हमेशा तप में भांग डालती है। कोई भी तप जो होता है वो तप हमारा वहाँ पर जाकर के खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है जहाँ इच्छा होती है। किसी भी चीज़ के जानने की इच्छा होती है, किसी भी चीज़ के खाने की इच्छा होती है, किसी भी चीज़ के पहनने की इच्छा होती है, किसी भी चीज़ के लिए आराम करने की इच्छा होती है और पूर्ण भरपेट खाने की इच्छा होती है। तो जब खाने की इच्छा होती है, स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है, रसयुक्त, इस इच्छा को रोक देने का नाम ही तप कहा जाता है। और रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, और अपनी शक्ति को खो करके, अपनी सामर्थ्य को भूल करके व्यक्ति अपनी चाहत को रोक नहीं पाता है। जहां आप अपनी चाहत को रोक नहीं पाते हैं वहीं पर सारी की सारी तप भंग हो जाती है। जैसे विश्वामित्र जी बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके सामने उनकी मेनका आ जाती है तो वह जब नृत्य करने लगती है तो उसको देखने की इच्छा को रोक नहीं पाए, वहीं तप भंग हो गया। आरोप इंद्र पर कितना भी क्यों न लगा दिया जाए, यह विषय एक अलग है, लेकिन इसमें इंद्र उतना दोषी नहीं होगा जितना दोषी हम अपनी इच्छाओं को रोक ना पाने के कारण बन जाते हैं। तो इच्छा का एक ऐसी सुराही है जिसके तल में एक छेद होता है। जितने भी हम इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाते हैं सुराही खाली की खाली रहती है। इसी तरीके से हमें ये बात समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि हमारी इच्छाएं कितनी होती हैं, और जितनी हमारी इच्छा होती है वो हमारी इच्छाएं ही हमें तप से दूर कर देती हैं। इसलिए खाने की इच्छा सबसे पहले व्यक्ति के पास होती है। तो हमारे तपस्या भारत देश की संस्कृति में, भारत देश के पर्व आदि जो भी होते हैं उन सब में
यदि सबसे पहली कोई चीज़ की जाती किसी भी धर्म में, तो उपवास से ही हमारी तपस्या की शुरुआत होती है। हमारे जैन तप प्रणाली में, जैन तप पद्धति में सबसे पहले 6 बाह्य तपों की एक रचना सामने रखी गई है। उस रचना में भोजन से निबद्ध 4 तप हैं। अनशन है, अमोदर्य है, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग है। ये चारों तप भोजन से हैं। अब भोजन के साथ साथ आदमी की इच्छा एक और होती है, शरीर को कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए।